क्या तुम्हारा भी दिन ऐसे एंड होता है कि तुम सुबह उठते हो मॉर्निंग में एंड सोचते हो आज पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूँगा, लेकिन रात आते आते लगता है कि पूरा दिन बस फ़ोन स्क्रॉल करते करते निकाल दिया, होमवर्क पेंडिंग रह गया, वर्कआउट पेंडिंग रह गया, स्किल्स पेंडिंग रह गई और स्ट्रेस अलग होता है फिर। तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में 5 सिंपल टेक्निक्स बताऊंगा जिससे तुम अपने दिन का ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट टास्क कंप्लीट कर पाओगे बिना ओवरवर्क किए। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट जो टेक्निक है वो है सैक्रेड स्पेस। फाइंड योर सैक्रेड स्पेस। अब आई थिंक मैं ढंग से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। इसका मतलब है एक ऐसी जगह चूज़ करो, एक ऐसा कॉर्नर चूज़ करो जहाँ पर सिर्फ तुम वर्क और पढ़ाई, इसके अलावा और कोई फालतू काम ना करो। अपना एक फोकस जोन हो जहाँ पर तुम सिर्फ फोकस से या वर्क कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम बेड पर पढ़ाई करते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम ढंग से नहीं पढ़ पाते हो या तुम कंफ्यूज रहते हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है। वो इसीलिए क्योंकि बचपन से ही तुम बेड पर ही सोते हो तो तुम्हारे ब्रेन में वही फीड है कि बेड पढ़ने की जगह या फिर सोने ही। जो भी तुम्हारा फोकस वाला वर्क है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो कोई भी चीज़ है एक्स वाई जी, वो इसीलिए एक फिक्स्ड और एक पर्टिकुलर जगह चूज़ करो। जैसे कि स्टडी टेबल हो सकती है तुम्हारे घर की, या फिर लाइब्रेरी का कोई कॉर्नर हो सकता है। अगर तुम लाइब्रेरी जा रहे हो तो एक फिक्स्ड कॉर्नर चूज़ कर लो जहाँ पर तुम डेली आकर पढ़ सको, या फिर तुम घर में ही कोई क्लीन डेस्क है उस पर तुम पढ़ सकते हो। और हाँ, मेरे को पता है कि इंडियन होम्स में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो, या तो ईयरफोन्स लगा सकते हो, जो नॉइस कैंसलेशन वाले बड्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, या फिर तुम सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठकर पढ़ सकते हो क्योंकि कुछ टाइम पर शांति रहती है, या फिर तुम लेट नाइट तक जाग कर पढ़ सकते हो। मेरे ही पड़ोस में एक भैया हैं एंड उन्होंने अभी अपना एसएससी सीजीएल का पेपर क्लियर किया था। तो उन्होंने एक बार मेरे को बताया था कि उन्होंने अपने घर को ही लाइब्रेरी बना गया था। लाइक वो लाइब्रेरी पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर जो और बच्चे थे वो उन्हें ढंग से पढ़ने नहीं देते, मतलब शोर शराबा करते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो रात के 11-12 बजे से सुबह के 6 बजे तक स्टडी करते थे, क्योंकि रात में उन्हें कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है। तो अगर तुम इस चीज़ से परेशान हो कि भाई घर में बहुत डिस्ट्रैक्शन रहता है, मैं ढंग से अपना कोई भी वर्क या फिर पढ़ाई नहीं कर पाता, तो तुम ऐसे कर सकते हो, या तो रात में कर सकते हो या फिर जल्दी सुबह के कर सकते हो। एक्सक्यूज़ नहीं देने हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है मॉर्निंग में ही अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करो। अब देखो, मॉर्निंग में क्या होता है कि हम हमारी बॉडी में एंड ब्रेन में फुल एनर्जी होती है एंड डिस्ट्रैक्शन भी कम होते हैं। तो जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टास्क हैं वो तुम्हारी मॉर्निंग में ईजी ही कंप्लीट हो सकता है। तो ट्राई यही करो कि सुबह उठकर जल्दी अपनी इंपॉर्टेंट टास्क करना स्टार्ट कर दो। और तुम जिसको भी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देते हो, चाहे वो तुम्हारा वर्कआउट हुआ, चाहे तुम्हारी स्टडी हुई, कोडिंग हुई, एडिटिंग हुई, तुम्हें जो भी कोई नई स्किल सीखनी, तुम्हारा जो भी एक्स वाई जी काम है, जो जिसको तुम इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी देते हो, तो उसको सुबह उठकर जल्दी करना स्टार्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम नीट या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम कोई भी एक्स वाई सी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनमें जो टफ सब्जेक्ट्स होते हैं उनको तुम्हें सुबह पढ़ना है, मॉर्निंग में। या फिर तुम कोई यूट्यूबर हो एंड कंटेंट क्रिएटर हो, तो यूजुअली तुम्हें पहले स्क्रिप्ट रेडी करनी पड़ती है, एंड एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए तुम उसको मॉर्निंग में लिख सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग का माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो तुम एकदम टॉप नॉच स्क्रिप्ट बना सकते हो उस मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि शाम तक यूजुअली मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको मॉर्निंग में ही एग्जीक्यूट कर दो। तीसरी और सबसे पावरफुल टेक्निक है चेकलिस्ट बनाओ। अब मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं, वो कुछ ऐसे चेकलिस्ट बनाते हैं कि स्टडी ऑल डे, कंप्लीट प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, तुम्हारे ब्रेन को एग्जैक्ट टास्क नहीं पता है कि उसे करना क्या है। एक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि जो मेन गोल है, जो मेन टास्क है वो क्या है। और ये सुनने में भी बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। तो तुम्हारा वो टास्क कैसे कंप्लीट होगा? तो इंस्टेड ऑफ दिस, टास्क को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल, अगर तुमने चेकलिस्ट पे लिखा है कि मैथ कंप्लीट करनी है, तो ये सुनने में ही बहुत ओवरवेलमिंग फील हो रहा है, एंड तुम्हारा ब्रेन को एक पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कौन सा टास्क अकम्प्लिश करना है। तो इसके बाद तुम ये लिख सकते हो कि 10 एल्जेब्रिक क्वेश्चन सॉल्व करनी है। इसी का हुआ, तुम्हारे ब्रेन को एक क्लैरिटी मिलेगी, हाँ कौन सा टास्क कहाँ पे करना है। तो जो भी तुम्हारा टास्क है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। अब तुमने लिखा है चेकलिस्ट में कि यूट्यूब की वीडियो बनानी है, तो उसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो उस टास्क को। स्क्रिप्ट लिखनी है, यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन करना है, देन एडिटिंग करनी है,
तो तुम ऐसे अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फिर जब टास्क स्मॉल होते हैं तो उन्हें कंप्लीट करना बहुत ईजी हो। और जो टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक। रूल इसका बहुत सिंपल है। तुम्हें 25 मिनट फुल फोकस से वर्क करना है एंड 5 मिनट का रेस्ट देना है, 5 मिनट का ब्रेक देना है बस। अब ये टेक्निक में फोकस इसीलिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि तुम्हारे ब्रेन को पता है कि ब्रेक आने वाला है, ब्रेक मिलेगा, तो इसीलिए फोकस से काम करना बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए ये टेक्निक बहुत एफिशिएंटली वर्क करती है। लाइक एग्जांपल के लिए तुम 25 मिनट स्टडी कर सकते हो एंड 5 मिनट तुम स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, पानी पी सकते हो। एंड हॉनेस्टली जो 25 मिनट का फोकस्ड वर्क होता है वो 1-2 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से मच बेटर होता है। फिफ्थ एंड लास्ट टेक्निक है सेट अलार्म्स एंड रिमाइंडर्स। अब देखो हम बहुत बार क्या गलती करते हैं कि सिर्फ टास्क याद रखना, अपनी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करे। बस पूरे दिन टास्क याद रखने में कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। जैसे कि असाइनमेंट सबमिट करना है, जिम जाना है, वीडियो अपलोड करनी है, स्किल सीखनी है। तो ये पूरे दिन सोचते सोचते हम अपने ब्रेन की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट करें। तो इंस्टेड ऑफ दिस तुम रिमाइंडिंग सेट कर सकते हो एंड अपने ब्रेन को फ्री रख सकते हो। ये जो बोझ है कि अब क्या करना, अब क्या करना है, टास्क अब पूरे दिन में तुम अपने दिमाग में लेके बैठते हो, तो इसको फ्री कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे कि तुम 6 PM का रिमाइंडर लगा दो जिम जाने का, 8 PM का असाइनमेंट कंप्लीट करने का, 9 PM का रिविजन करने का नोट्स का। तो ऐसे रिमाइंडर सेट कर सकते हो एंड अपने ब्रेन को फ्री रख सकते हो। इससे क्या हुआ, तुम्हारे ब्रेन की जो फालतू एनर्जी वेस्ट होती है वो नहीं होती एंड फोकस भी तुम्हारा बहुत अच्छा हो। तो अगर तुम जेन्युइनली अपने दिन के सारे टास्क को कंप्लीट करना चाहते हो बिना स्ट्रेस के और बिना ओवरवर्क किए, तो तुम ये 5 टेक्निक्स फॉलो कर सकते हो। एंड हाँ, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि प्रोडक्टिविटी का मतलब ये नहीं होता कि 24 घंटे काम करना, नहीं, ये रॉन्ग है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है अपने इंपॉर्टेंट टास्क को कंसिस्टेंसी से कंप्लीट करना। And that's all about today's video. I hope bros this video really helps you. Take care, take action, and always keep moving forward, boys.